नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज आपको मैं भाग की सवाल के बारे में बताने जा रहा हूं कि भाग अर्थात बंटवारा। तो यहाँ देखिए, मैंने एक सवाल लिखा है 75 में 5 का भाग देना है, अर्थात 75 वस्तुएं हैं, उन्हें 5 लोगों में बांटना है। तो इस सवाल को हम भाग द्वारा हल करेंगे। तो देखिए इसकी भाग कैसे लगेगी, इस भाग को मैं आपको हल करके बता रहा हूं कि हमें भाग की सवाल कैसे हल करना है। तो देखिए, पहले मैं 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ रहा हूँ। 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, यहाँ 7 है और ये 5 है। तो ये 5 जो है 7 से कम है, अर्थात 5 का पहाड़ा हमें एक बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया, 5 एक कम 5। अब 7 में से 5 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ घटाने का निशान लगा करके यहाँ इस तरह से लाइन खींच देना है। अब देखिए 7 में से 5 को घटाने पर 2 आता है, तो इस दहाई की जगह पे हम 2 लिख देंगे और इकाई के अंक को इसको हम यहाँ इस तरह से नीचे उतार लेंगे। अब देखिए 25 हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ 5 का पहाड़ा यहाँ हम 5 बार पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25 आ रहा है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे और यहाँ हम नीचे 25 लिख देंगे। अब देखिए इस 25 को 25 में से घटाना है, घटाने का निशान यहाँ लगाएंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। 5 में से 5 को घटाएंगे, 0 आएगा। उसके बाद 2 में से 2 को घटाएंगे, 0 आएगा। इस तरह से ये भाग की सवाल लग करके तैयार हो गई है। अब देखिए इसमें भाज, भाजक, भागफल और शेष फल को दिखाना है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। ये 75 जो है ये भाज्य है, 75 भाज्य है और ये शून्य यहाँ नीचे जो है शेष फल है। और ये 15 जो यहाँ आया है ये भागफल है, इसे भागफल कहते हैं। और ये 5 जो है भाजक है, इसको हम भाजक कहते हैं। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन 5 चीजों को ज्ञात करना रहता है। तो इस तरह से ये भाग की सवाल लग करके तैयार हो गई। और भाग की सवाल को लगाइए और उसे समझिए। अब देखिए आगे अगली सवाल है 52 है, 52। 52 में 4 का भाग देना है, यानी 52 को 4 हिस्सों में बांटना है। तो इसको हम 4 का पहाड़ा यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 4 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा। तो 4 एक कम, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। इसको घटाने का लाइन खींच के घटाने का निशान लगा देंगे। अब 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 आ रहा है यहाँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 2 को यहाँ उतार लेंगे और अब 4 का पहाड़ा यहाँ कितने बार जाएगा, 4, देखिए 12 है, यहाँ 12 है, अर्थात 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इसके नीचे हम 12 लिखेंगे। इसके बाद एक घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है हमें, और इस लाइन को खींच करके इसको इसमें से घटाना है। 2 में से 2 को घटाएंगे, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 में से 1 को घटाएंगे, 0। इसके बाद हमें इसमें भाज, भाजक, भागफल और शेषफल को दिखाना है। तो देखिए भाजक इसमें 52 है, भाज इसमें 52 है, 52 है। भाजक 2 है, 4 है, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक 4 हो गया। इसके बाद भागफल जो है ये 13 आ रहा है, 13 है, और शेषफल जो है ये 0 है। तो इस तरह से ये 52 में 4 का भाग देने पर भाज जो है 52 है, भागफल जो है भाजक 4 है और भागफल 13 है और शेषफल 0 है। तो इस तरह से ये भाग की सवाल हमें क्या करना है, लगाना है। तो देखिए यहाँ 44 में 44 में 3 का भाग देना है। तो 44 में 3 का भाग कैसे जाएगा, देखिए यहाँ 4 है,
दहाई अंक पर 4 है और यहाँ 3 है, अर्थात एक बार हमें भाग जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ हम 1 लिख करके यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद हम घटाने का निशान लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ घटाने का निशान लगा करके इसको लाइन खींच देंगे। इसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है, ये हम 1 लिख दिए। इसके बाद ये 4 जो इकाई का अंक है इसको यहाँ लिख लेंगे, ये 14 हो गया, 14 हो गया। इसके बाद 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। ये 3 चौके 12 4 बार जाता है, तो 4 यहाँ लिखने के बाद 12 हम यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे 12 लिख दिए। इसके बाद यहाँ हम घटाने का निशान लगाना नहीं भूलेंगे और इसको लाइन खींच करके इसको हम यहाँ से घटाएंगे। अब 4 में से देखिए 2 घटाने पे 2 बचता है। ये 4 में से 2 घटाने पर 2, 1 में से 1 को घटाने पर 0 0 आ रहा है, अर्थात यहाँ शेष फल बच रहा है। अब इसमें हमें दिखाना है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमें इसमें दिखाना है। तो देखिए इसका भाज्य है 44, ये भाज्य हो गया 44, भाजक हो गया 3, भागफल हो गया 14, 14 हो गया और शेषफल हो जा रहा है 2। यहाँ शेषफल बच रहा है। तो इस तरह से 44 में 3 का भाग देने पर भाज्य 44 हो रहा है, भाजक 3 हो रहा है, भागफल 14 हो रहा है और शेषफल 2 हो रहा है। तो इस तरह से हमें इस सवाल को ध्यानपूर्वक लगाना है। आगे देखिए 92 में 8 का भाग देना है, 92 में 8 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो एक बार यहाँ भाग जा रहा है। 8 एकम 8, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे। अब यहाँ घटाने का निशान हम लगा देंगे और इस लाइन को ऐसे खींच देंगे। 9 में से 8 को घटाएंगे, 1 आ रहा है, इस 1 को हम उतार लिए। इसके बाद इकाई अंक का बचा हुआ ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ नीचे उतार ले रहे हैं। अब देखिए ये 12 है और यहाँ 8 है। यदि हम 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, अर्थात यहाँ 2 बार भाग ना जा करके, 2 बार पहाड़ा ना पढ़ के 1 ही बार जा रहा है। 8 एकम 8, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद हम घटाने का यहाँ निशान लगाएंगे और 12 में से 8 को घटाएंगे। 12 में से 8 को घटाने पर 4 आता है, इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ 0 हो गया। अर्थात इसमें अब देखिए भागफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को कैसे लिखना है। भाज्य देखिए यहाँ 92 है, 92 ये भाज्य हो गया। भाजक जो है 8 है, भागफल 11 आ रहा है और शेषफल में 4 बच रहा है, तो शेषफल में ये 4 हम लिख देंगे। इस तरह से बच्चों इस भाग के सवाल में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमें दिखाना है और सवाल को ध्यानपूर्वक लगाना है। आगे देखिए 85 में 6 का भाग देना है, तो 85 यहाँ लिखा गया है, 6 यहाँ पर है। यहाँ देखिए 6 का भाग 1 बार जाएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 1 यहाँ लिखेंगे और 6 जो है ये दहाई के नीचे लिख देंगे और यहाँ घटाने का निशान लगाएंगे। घटाने का निशान लगाने के बाद ये लाइन खींच दिए। 8 में से 6 को हम घटाएंगे, 2 बच रहा है। इसके बाद 5 को यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24 आ रहा है, 4 यहाँ लिखेंगे और 24 को यहाँ लिखने के बाद घटाने का निशान हमें यहाँ लगाना है, यहाँ हमें घटाना है। अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 आ रहा है, 1 यहाँ लिख लिए। 2 में से 2 को घटाने पर 0 आ रहा है। इस तरह से ये भाग की सवाल लग करके तैयार हो रही है। अब देखिए इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमें दिखाना है। भाज्य इसका है 85, 85 जो है ये भाज्य है। भाजक 6 है, भागफल 14 आ रहा है, भागफल ये 14 हो गया और शेषफल में 1 बच रहा है।
शेष फल में हम 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें इस भाग के सवाल को लगाना है और लगा करके हमें उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेष फल को दिखाना है। धन्यवाद।